नमस्कार दोस्तों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न बट्टा के रूप में है, जैसे 4/5 है, 8/15 और 2/35 है। जब भी बट्टा के रूप में कोई भी प्रश्न आ जाए जिसका एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, जो बात निकालना होता है, जैसे महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले भाग का, मतलब जो अंश वाला भाग है, इसका हम महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। ऊपर वाला भाग का अगर महत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं तो नीचे वाले भाग का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। ऊपर वाला भाग में है 8 है, 4 है और 2 है। इन सब का क्या करना है तो एचसीएफ निकाल देना है। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो होगा 2 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या कहे जी, 5 है, 15 है और 35 है। 5, 15, 35 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालें तो 35 को ले लेते हैं जो बड़ी संख्या है, और 15 फिर ले लेते हैं। 35 और 15 में तुलना करते हैं, देखते हैं इस दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको इसमें लेके गुना कर देंगे। अब जैसे 15 और 35 में कॉमन क्या है जी, 5 कॉमन है। अगर 15 में से 5 कॉमन निकाल देते हैं तो बचेगा 3 को इस 35 में गुना कर देते हैं। और फिर वैसे ही 5 का भी देखते हैं तो 5 तो सब में है, यानी 5 को नहीं लेना है। अब 35 और 3 को गुना करेंगे, होगा 105 होगा, यानी ऊपर में होगा 2 और नीचे में होगा 105, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी शानदार है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 4 और 7 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 26 है तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी शानदार प्रश्न है, चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है क्या है जी, 26 है। दो संख्या वो है कौन, तो एक 4 के अनुपात में है और एक 7 के अनुपात में है। इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालें तो ये दोनों संख्या एक दूसरे से नहीं कटने वाला है, मतलब इसका एचसीएफ निकालें तो 1 होगा। इसका एचसीएफ 1 हो गया और एचसीएफ दे रखा है कितना, 26, मतलब ये एक भाग जो होगा ये किसके बराबर होगा, 26 के बराबर होगा। एक भाग जो हुआ 26 के बराबर हुआ। अब बोला गया कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल करें मतलब तीन संख्याओं का वही संख्या जो दिया हुआ है, यानी 4 और 7। 4 और 7 जोड़ देते हैं, कितना होगा, 11। यानी एक भाग का मूल्य अगर 26 हो जाता है तो 11 भाग का मूल्य कितना होगा, 26 और गुने 11, यही होगा। अब इसको गुना करना है। गुना करने के लिए हम थोड़ा ऑप्शन का मदद ले लेते हैं। अब इकाई स्थान वाला में देखिए, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 6 है और एक में 2 है। अब इसको गुना करते हैं तो एक इसमें का इकाई स्थान, इसमें का एक इकाई स्थान ले लेते हैं। दोनों को गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या बनेगा, 6 बनेगा। और ऑप्शन नंबर 3 में इकाई स्थान पर 6 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी शानदार। 3 संख्याएँ 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 549 हो तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। 3 संख्या, एक 2 के अनुपात में है, 3 के अनुपात तथा 4 के अनुपात में है, और इन सब का योगफल जो है वो 549 है। इन सब का पहले योगफल कर लेते हैं। इसको जोड़े तो ये 2 जोड़ 3 जोड़ 4, यानी कुल कितना होगा, 4, 3, 7 और 2, 9। ये 9 भाग का जो मूल्य होगा वो होगा 549 होगा। 9 भाग का मूल्य 549, तो एक भाग का मूल्य कितना होगा, एक भाग का मूल्य होगा 9 6 के 54 और 1, मतलब 61 एक भाग का मूल्य होगा। अब 2, 3, 4 का अगर एचसीएफ निकालें तो 2, 3, 4 का एचसीएफ होगा 1, और एक भाग का मूल्य अगर 61 है, एचसीएफ 1 आया है, मतलब कि इन संख्याओं का एचसीएफ वो एचसीएफ भी 61 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार है, कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 20वां भाग है। यदि एक संख्या 96 है तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, फिर से पढ़ लेते हैं, सॉरी। यदि एक संख्या 96 है और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 4 से 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है एलसीएम के का 20वां भाग है। अगर एलसीएम कहीं 20 है तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। मतलब एलसीएम 20 है तो इसका 20वां भाग, मतलब 1/20 जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना है, 456 है।
मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कर दें तो कितना होगा जी, यहाँ से देखा जाए तो 19 होगा, और ये 19 भाग बराबर कितना होगा, 456 होगा। अगर इसको काटने का प्रयास करें तो कटेगा 19 दूनी 38 और 19 चौका 76, 24 बार में। मतलब एक भाग का मूल्य होगा 24, एक भाग का मूल्य 24। और एचसीएफ जो है कितना है, एचसीएफ जो है आपका एक भाग है, मतलब इसका एचसीएफ होगा 24। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखा जाए, एलसीएम है 20 भाग, तो एक भाग का मूल्य 24, तो 20 भाग का मूल्य कितना होगा, 480। अब बोला गया है कि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या, हम लोग को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें से एक संख्या ऑलरेडी दे रखा है 96, तो दूसरी संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दूसरी संख्या जो होगा 24 गुने 480 बटा 96। काटते हैं इसको, 24 चौका 96, 4 से इसको काट देते हैं, 120 हो, 120 मतलब उत्तर जो होगा 120 आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।